हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड। और आज इस नए टॉपिक के साथ हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ आपके लिए, जो कि इम्पोर्टेंट रहने वाली है आपके मेंस में 2021 में, और इवन जो अभी रिसेंट में एग्जाम होना है 2020 का मेंस, उसमें भी आपके लिए ये इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ये टॉपिक इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कई ऐसी जजमेंट्स सुनाई है। इवन प्रशांत भूषण का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और काफी फेमस ये केस रहा। प्रशांत भूषण को यहाँ देखिए 1 रुपया पकड़ के खड़े हुए हैं। 1 रुपए की सजा भी सुप्रीम कोर्ट ने सुनाई है। तो इस तरीके के काफी बाकी सारे भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के केसेस इस साल सुप्रीम कोर्ट में चले हैं। तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए टॉपिक रहने वाला है। किस तरीके से इसमें क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा ये भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। प्रशांत भूषण जी बोल रहे हैं कि मेरे केस को आप गोली मारो और तुम आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करो, नहीं तो फेल हो जाओगे। ठीक है, हम ये डिस्कस करेंगे कि ऐसा अगर आपको क्वेश्चन आ जाए तो आप कैसे इसको अटेम्प्ट करेंगे, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कुछ और थोड़ी ज्यादा चीजें जो आपके प्रीलिम के लिए भी इंपॉर्टेंट रहने वाली है और मेंस में भी आपके काम आएगी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इसी तरीके की जो आपके यूपीएससी प्रिपरेशन से रिगार्डिंग वीडियोस है यहाँ पे इस चैनल में आपको मिलती रहेगी, और हमारी वेबसाइट में भी learntube.co.in में मिलती रहेगी। आप लॉगिन कीजिए और साथ में हमारा टेलीग्राम चैनल सर्च कीजिए, वहां पे आपको ये सारा इस तरीके का मटेरियल फ्री में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। राइट, तो डिस्कस करते हैं कि ऐसा अगर क्वेश्चन आ जाए कि द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू पनिश द कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ स्टैंड्स वैलिड ऑन लीगल ग्राउंड्स बट लूजेस ऑन द ग्राउंड्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। ये कहना चाहता है कि सुप्रीम कोर्ट की जो अपने कंटेम्प्ट को, मतलब अपनी अवमानना को पनिश करने की जो पावर है, कहीं ना कहीं लीगल ग्राउंड्स पे तो वो सही है कि लॉ जो परमिट करता है उसी के दायरे में सुप्रीम कोर्ट ये सारा कुछ, ये प्रोसीडिंग्स शुरू करता है। लेकिन जो नेचुरल जस्टिस के नियम है, जो नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत है, उसमें ये कहीं ना कहीं खरा नहीं उतर पाता है। एल्यूसिडेट करना है, एल्यूसिडेट का मतलब आपने इसमें पॉजिटिव में भी अपने आंसर देने हैं और इसके अगेंस्ट में भी आपने आंसर देने हैं। अगेंस्ट एंड फॉर दोनों चीजों में यहाँ पे आंसर आपका होना चाहिए। राइट, तो इंट्रोडक्शन में क्या हो सकता है, आप इसमें डिफाइन कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पावर है। हालांकि आप इसमें 129 आर्टिकल और 215 आर्टिकल, जहां पे कि ये प्रोविजन दिया गया है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का, आप इन दोनों आर्टिकल्स को भी इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं। बट अगर इस तरीके का क्वेश्चन आए तो प्रेफर कीजिए कि आप इसको बॉडी में लिखें, क्योंकि अगर आर्टिकल्स यहाँ भी लिख दिए बॉडी में और ऊपर भी लिख दिए तो ये आपके रेपिटेशन हो जाएगी और ये अच्छा इंप्रेशन नहीं रहेगा। तो डिफाइन कीजिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पावर को। आप डिफाइन कर सकते हैं कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इज द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू पनिश फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ इज द पावर टू पनिश दोज हु willfully disobey the judgments or the decree of the सुप्रीम कोर्ट। राइट, जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है अगर कोई उसे नहीं मानता है तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट जिस प्रोसीडिंग्स को चलाता है उसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग कहा जाता है। बॉडी में आप लिख सकते हैं कि हाउ इट इज वैलिड अंडर द लीगल प्रोविजंस। इसमें बेसिकली आपने लिखना है कि क्या क्या ऐसे लीगल प्रोविजंस हैं जो कि अलाउ करते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स को अपने कंटेम्प्ट के लिए पनिश करने के लिए लोगों को। ठीक है, तो इसमें आप आर्टिकल 129 जो है इसको मेंशन कर सकते हैं। आर्टिकल 129 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये अलाउ करता है सुप्रीम कोर्ट को अपने कंटेम्प्ट के लिए पनिश करने में। मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को कोई नहीं मानता है तो सुप्रीम कोर्ट उसे पनिश कर सकता है इस केस में। और यही पावर आर्टिकल 215 के अंडर हाई कोर्ट को भी दी गई है। तो हाई कोर्ट्स को भी ये पावर कॉन्स्टिट्यूशन ने ग्रांट की है। अगला आप इसमें मेंशन कर सकते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971। 1971 में ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट आया था और इसमें सारा एक प्रोसीजर बताया गया है कि किस प्रोसीजर को फॉलो करके कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में चलेगी। ठीक है, आप इसे भी मेंशन कर सकते हैं अपनी बॉडी में। बॉडी का दूसरा पार्ट होगा कि हाउ इट इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस। देखो, नेचुरल जस्टिस का एक सिंपल सा सिद्धांत है कि
वन कैन नॉट बी जज इन हिज ऑन केस। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट एक पार्टी है और एक पार्टी वो आदमी है जिसके खिलाफ केस चला है। लेकिन देखो, सुप्रीम कोर्ट अपने ही केस में खुद जज है कि क्या इस आदमी ने मेरा कंटेम्प्ट किया है या नहीं किया है, ये डिसाइड करने वाला भी सुप्रीम कोर्ट खुद है। तो ये जो एक सिद्धांत है, इस पर कहीं ना कहीं ये खरा नहीं उतर पाता है। और एक बड़ा क्वेश्चन आजकल जुडिशियल बार्बरिज्म करके जो एक टर्म कॉइन की गई है, जो प्रताप भानु मेहता है, एक एडिटोरियलिस्ट है इंडियन एक्सप्रेस में, उन्होंने ये एक टर्म न्यू टर्म कॉइन की है। तो इसका मतलब, उनकी इस टर्म का मतलब ये भी है कि लोगों की जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उस पर कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक वार किया जा रहा है। ठीक है, तो इस सिद्धांत के खिलाफ भी ये जो सुप्रीम कोर्ट की कंटेम्प्ट पावर है ये जाती है। ठीक है, ये आपका बॉडी हो गया। कंक्लूजन में आप लिख सकते हैं कि मेंशन दैट although it has been rightly criticized but fair criticism is still allowed under it। देखो, जो सुप्रीम कोर्ट की कंटेम्प्ट की प्रोविजन है उसमें ऐसा नहीं है कि किसी ने भी अगर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोला या सुप्रीम कोर्ट के प्रोसीडिंग्स के खिलाफ बोला तो उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जो है उस पे केस दायर किया जाएगा, ऐसा नहीं है। जिन लोगों ने वैलिड क्रिटिसिज्म जो है सुप्रीम कोर्ट का किया है, जिन्होंने फेयर क्रिटिसिज्म सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स का किया है, उन पर ये नहीं चलता है। लेकिन ये डिसाइड करने वाला भी सुप्रीम कोर्ट खुद है कि फेयर क्रिटिसिज्म हुआ है या नहीं हुआ है, या ये अनफेयर क्रिटिसिज्म था। ये सब कुछ भी सुप्रीम कोर्ट खुद ही डिसाइड करेगा। तो इस तरीके से ये नेचुरल जस्टिस के लॉ के खिलाफ है, लेकिन फिर भी स्टिल फेयर क्रिटिसिज्म इज अलाउड। आपको एग्जामिनर को सेटिस्फाई करने के लिए लिखना है। शुड इट बी कंटिन्यूड, इस पर एक बहुत बड़ी डिबेट चली थी 2007 के करीब, और डिबेट ये थी कि जो लोअर जुडिशरी है उनके जो डिक्री है, उनके डिक्री के पर जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो एक केस चलता है, क्या उस पावर को अबंडन कर दिया जाए, एबॉलिश कर दिया जाए या नहीं किया जाए। तो इसमें सेकंड एआरसी रिपोर्ट जो कि 2007 में आई थी, सेकंड एआरसी रिपोर्ट में कहा गया था कि अगर ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पावर को एबॉलिश कर दिया जाए तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट्स के पास कोई भी ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल फोर्स नहीं रह जाएगी जिससे कि वो अपनी डिक्री, अपनी जजमेंट को एनफोर्स कर सके। राइट, तो ये एक नेगेटिव स्टेप होगा। आप इस तरीके से अपना आंसर बना सकते हैं। लेट्स नो समथिंग मोर अबाउट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कि क्या इसके टाइप हैं। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को डिफाइन नहीं किया गया है। आपसे प्रीलिम में पूछा जा सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, the power of Supreme Court to contempt for itself, to punish for the contempt of itself। इस तरीके से आपके एक स्टेटमेंट प्रीलिम में बन सकती है और आपने ये स्टेटमेंट को नो कर देना है, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट डिफाइन द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कौन डिफाइन करता है? ये जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 है, इसमें डिफाइन किया गया है कि कौन से ऐसे केसेस हैं जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में कंसीडर किए जाएंगे। ये दो तरीके के केसेस हो सकते हैं, एक सिविल कंटेम्प्ट होगा, एक क्रिमिनल कंटेम्प्ट होगा। सिविल कंटेम्प्ट मतलब विलफुली डिसोबिंग द कोर्ट ऑर्डर। अगर आपने कोर्ट के ऑर्डर को नहीं माना है, आपने कुछ नहीं किया है, सिंपली आपने नहीं माना है, आप घर में बैठ गए हैं, कोर्ट ने आपको बोला कि अपनी जमीन के कागजात मेरे सामने पेश करो, आपने पेश नहीं किया, आप घर में बैठ गए, ये हुआ आपका सिविल कंटेम्प्ट। राइट, एक हुआ क्रिमिनल कंटेम्प्ट कि आपने कोर्ट के खिलाफ बोल दिया है, आप चुप नहीं बैठे लेकिन आपने कोर्ट के खिलाफ बोल दिया है, कहीं पे आपने ऐसी पब्लिकेशन निकाल दी है, आपने कोई ऐसा ट्वीट कर दिया है जो कि कोर्ट के खिलाफ आपने बोला हो, तो या स्कैंडलाइज कोर्ट को किया हो। तो इस तरीके की जो आपने स्टेटमेंट दी है जो कि लोअर डाउन करती हो कोर्ट की पोजीशन को, ये आपका क्रिमिनल कंटेम्प्ट में कंसीडर किया जाएगा। किस तरीके से आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को सुप्रीम कोर्ट में ला सकते हैं, मतलब केस किस तरीके से आदमी पे दायर होता है, उसके लिए 3 तरीके हैं। एक है कि आपने किसी पर्सन बी को देखा, रोहन को आपने देखा कि उसने ऐसा ऐसा ट्वीट किया है, सुप्रीम कोर्ट पे ऐसा ट्वीट किया है और उस पे ये प्रोसीडिंग्स चलनी चाहिए, ये केस दायर होना चाहिए। तो आप जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के पास कि भैया रोहन ने एक ऐसी स्टेटमेंट आपके खिलाफ दी है, इस पे केस दायर करो।
लेकिन आपकी पिटीशन को सीधा कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करेगी। कोर्ट बोलेगी कि इसको पहले जो अटॉर्नी जनरल है उससे अप्रूव कराओ। अटॉर्नी जनरल अगर आपकी पिटीशन को अप्रूवल देता है तो ठीक है, कोर्ट कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स चलाएगा। अगर मना करता है अटॉर्नी जनरल, इसको डिसअप्रूव कर देता है, तो आपकी पिटीशन इट डाइज देन एंड देयर। दूसरा तरीका है कि जो एडवोकेट जनरल है वो खुद ही इस प्रोसीडिंग्स को चलाए। मतलब एडवोकेट जनरल सुप्रीम कोर्ट में जाता है, सॉरी जो एडवोकेट जनरल ऑफ हाई कोर्ट है वो हाई कोर्ट में जाता है, और जो अटॉर्नी जनरल है वो सुप्रीम कोर्ट में जाता है, राइट। अगर सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल चला जाए इस केस को लेकर कि भैया ऐसा ऐसा हुआ है, एक आदमी ने आपके खिलाफ ऐसी स्टेटमेंट दी है जो आपको स्कैंडलाइज करता है, तो सिंपली सुप्रीम कोर्ट उसको कंसीडर कर लेगा और उस आदमी के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग चलेगी। एक सुओ मोटो कंसीडरेशन होता है। सुओ मोटो मतलब सुप्रीम कोर्ट खुद ही केस चला रहा है किसी आदमी को के खिलाफ, ये देखते हुए कि हाँ उसने हमें स्कैंडलाइज करने की कोशिश की है। तो ये प्रोसीडिंग्स भी आदमी के खिलाफ चल सकती है। इसमें भी अटॉर्नी जनरल से कोई भी अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं होती है, राइट। Does subordinate courts have this power? No, subordinate courts के पास डायरेक्टली ये पावर नहीं है कि अपने कंटेम्प्ट के लिए वो लोगों को पनिश करे। लेकिन जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 है, ये ऑथराइज करता है हाई कोर्ट्स को कि अगर किसी सबऑर्डिनेट कोर्ट के ऑर्डर का कंटेम्प्ट किया गया, उसकी अवमानना की गई, तो आप पनिश कर सकते हैं ऐसे आदमी को अंडर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर नहीं दी है, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट ने पावर दी है, वो भी हाई कोर्ट को डायरेक्टली, किसी भी लोअर जुडिशरी को या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को ये नहीं दी गई है, राइट। पेनल्टीज इसमें क्या क्या रहती है? 6 मंथ तक की आपको जेल हो सकती है, या 2000 रुपए का फाइन, या फिर बोथ, या दोनों हो सकते हैं। तो ये जो फाइन है ये 1 रुपए से 2000 रुपए तक कुछ भी हो सकता है। अभी प्रशांत भूषण जी को 1 रुपए का इसमें फाइन लगा था, राइट। आई होप आपके लिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की ये सारा जो टॉपिक है ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टाइम हम बहुत जल्द मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ जो आपके पॉलिटी में इंपॉर्टेंट रहने वाला है और जिससे आपके क्वेश्चन बन सकता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो हमारा टेलीग्राम चैनल है learntube.co.in, जो हमारी वेबसाइट है, आप उसमें भी लॉग इन कर सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल LearnTube आप वहाँ पे सर्च कर सकते हैं। तो जो फ्री मटेरियल का वहाँ पे चैनल है आप उसको सब्सक्राइब कर लें। इस तरीके का सारा फ्री मटेरियल वहाँ पे आपको मिल जाएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।